ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनका लिखा हुआ ग्रंथ जो चैतन्य चरितामृत से संकलित है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, इसका अध्ययन हम सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। तो आइए इसी ग्रंथ का अध्ययन आगे बढ़ाते हुए हम कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। कल हमने 8वें अध्याय की शुरुआत कर दी थी और 8वें अध्याय का शीर्षक अवतार तत्व है। तो जैसे कि हम पिछले 3 अध्याय से देख रहे हैं कि भगवान और उनके अवतारों की चर्चा महाप्रभु अब सनातन गोस्वामी के साथ कर रहे हैं और वही चर्चा अब जारी रहेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा सुनी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से सबसे प्रथम विस्तार उनका जो है महासंकर्षण या संकर्षण वे उत्पन्न होते हैं और फिर संकर्षण से वास्तव में ये चतुर्व्यूह अवतरण होता है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और संकर्षण से फिर कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु उत्पन्न होते हैं। और महाविष्णु के जब वो महाविष्णु ये विरजा नदी जिसे कहते हैं हम कारण समुद्र, वो कारणार्णव कारण समुद्र में जब सो जाते हैं तो फिर उनके एक सांस के साथ जब वे सांस छोड़ते हैं तो अनेक ब्रह्मांड उनके एक एक रोम
कूप से, छिद्रों से, शरीर के छिद्रों से उत्पन्न होते हैं। उसमें ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक पूरी रचना सृष्टि करते हैं और फिर जब महाविष्णु सांस अंदर लेते हैं तो ये सारे ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं। उसके साथ अनंत कोटि अनगिनत, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकते उतने जीव भी उसके साथ विलीन हो जाते हैं और अर्थात ये स्थिर हो जाते हैं भगवान के शरीर में। और फिर जब भगवान रचना करते हैं तो सारे जीव अपनी अपनी स्थिति में फिर चले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि थोड़ा बहुत हमने इसका अध्ययन शुरू किया था और अब आगे देखते हैं किस प्रकार महाप्रभु इसका वर्णन करते हैं। तो कल हमने कारणोदक्षाय विष्णु तक वर्णन सुना और आज अब गर्भोदक्षाय विष्णु का वर्णन करेंगे। दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु सब ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तथा अपने अंग के स्वेद जल से ब्रह्मांड के आधे भाग को भरकर उसी जल में शयन करते हैं। तो दूसरे पुरुष अवतार हमने ये भी पूर्व 7वें 7म अध्याय में देखा था कि 6 प्रकार के अवतार होते हैं, अवतरण। उसमें सबसे प्रथम है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में सबसे प्रमुख है, 3 ही है मुख्य रूप से, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो कारणोदक्षाय विष्णु तो उत्पन्न हो गए। अब दूसरे पुरुष की बात कर रहे हैं। तो दूसरे पुरुष अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु हैं जो सब ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। तो आप इस बात की कल्पना करें और वो गोलोक चार्ट जो हमने आपको पूर्व में दिखाया था उसमें जो वर्णन था वो उसके अनुसार कि कारण समुद्र में महाविष्णु लेटे हैं, उनके एक एक छिद्र से एक एक ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहा है और यही महाविष्णु फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर फिर अपने अंश रूप में प्रवेश करते हैं और वो जो अंश रूप है वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। अर्थात कि जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मांडों में अपने अंश रूप में ये महाविष्णु भी प्रवेश करते हैं और उन विष्णु को गर्भोदक्षाय विष्णु कहते हैं। और यहाँ पर महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं कि वे कौन सा जल उत्पन्न करते हैं, किस पे सोते हैं। तो तथा अपने अंग के स्वेद जल से, अर्थात कि हम जिसे पसीना कहते हैं, तो भगवान का पसीना हमारी तरह नहीं होता, अर्थात अपने शरीर में से जो जल उत्पन्न हुआ छिद्रों में से, तो हम पसीना समझते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार समझाया जा रहा है। तो वो गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से इतना जल निकलता है कि पूरा एक समुद्र सागर भर जाता है और उसे गर्भ उदक अर्थात गर्भोदक अर्थात वो जल जो है वो उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है। और उस गर्भ का अर्थ वास्तव में ये ब्रह्मांड है, उसे गर्भ कहा। तो उस ब्रह्मांड को आधा भर देता है वो जल। आप कल्पना करिए कि एक ब्रह्मांड में आधा जल भरा हुआ है और वो भी गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर से जो जल उत्पन्न हुआ वो, और उस जल में वे सोते हैं। तो अपने अंग के स्वेद जल से ब्रह्मांड के आधे भाग को भरकर उसी जल में शयन करते हैं। उन द्वितीय पुरुष की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है जिसमें प्रथम जीव ब्रह्मा जन्म लेते हैं। तो ये सब हमने ब्रह्म संहिता में बड़ा एकदम विस्तार से
और वो भी हमने वो चार्ट डायग्राम्स वो पेंटिंग देखते हुए हमने सब स्टडी किया था। परंतु ये उसका पुनरावर्तन, रिपीटेशन है, रिवीजन है, तो थोड़े शब्द यहाँ थोड़े वहाँ, परंतु आपको फिर से एकदम क्लियर हो जाएगा अगर क्लियर नहीं हुआ तो यही गर्भोदक्षाई विष्णु जो एक एक ब्रह्मांड के अंदर आधा जल भरकर सो गए हैं, उनके नाभि कमल से, उनके नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है। उस कमल के ऊपर एक प्रथम जीव जो है वो जन्म लेता है और वो है ब्रह्मा जी। उसी नाभि कमल द्वारा रचित 14 भुवन की स्थिति है। उसी पद्म की नाल में ब्रह्मा द्वारा रचित 14 भुवनों की स्थिति है। उसी पद्म की नाल में, अर्थात पद्म अर्थात कमल, तो वो आपने कमल देखा ही होगा कि उसके नीचे एक बहुत जरा मोटी सी एक डंडी होती है, तो ये नाल, उसे नाल कहते हैं। तो भगवान की नाभि से वो नाल उत्पन्न हुई और उसके ऊपर कमल। उस डंडी के अंदर ब्रह्मा जी 14 भुवन की रचना करते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंदर आधा तो जल भर दिया भगवान ने, उसमें सोए, उनके नाभि में से एक छोटा कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल की जो डंडी है वो कितनी छोटी साइज की होगी ब्रह्मांड के की तुलना में। उस डंडी के अंदर 14 भुवन अर्थात पाताल लोक से लेकर बीच में अपने हमारे पृथ्वी और उसके ऊपर 6 स्वर्ग, तो पृथ्वी के नीचे 7 पाताल, ऊपर 6 स्वर्ग लोक, सबसे ऊपर का लोक ब्रह्मलोक या क्या कहते हैं उसे, हाँ तो वही ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक 14 भुवन। तो ब्रह्मा जी तो कमल के ऊपर ही रह रहे हैं, तो कमल के ऊपर वास्तव में वो ब्रह्मलोक है पूरा। और वो ब्रह्मलोक और कमल की नाल के अंदर दूसरे 13 लोक, वो सब मिला करके पूरा 14 भुवन जो है वो उस कमल की नाल के अंदर। तो कितनी ब्रह्मा जी की स्थिति कितनी तुच्छ है उस हिसाब से। और आगे सुनते हैं, जिसमें प्रथम भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई रूप से विद्यमान रहकर जगत का पालन करते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करते हैं। ब्रह्मांड में होने पर भी माया उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। तो अब स्मरण होगा, कल हमने चर्चा की थी, सबसे पहले जो महासंकर्षण है उनसे कारणोदक्षाई विष्णु इस भौतिक संसार की रचना करने के लिए तैयार होते हैं और फिर माया देवी को उत्पन्न करते हैं। और माया देवी, उसमें से माया देवी और शंभु मिल करके, ये सब तो हमने ब्रह्म संहिता में सीखा था, और मिल करके पूरी रचना करते हैं। तो ये ब्रह्मांड जो है, वास्तव में ब्रह्मांड ये माइक जगत है, अर्थात कि स्थूल जगत है, अर्थात कि माया के आधिपत्य के अंदर आता है। तो माया उसकी अधिष्ठात्री है देवी, और ये सब कुछ संचालन माया द्वारा होता है। मायावादी जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, मायावादी। तो मायावादियों का ऐसा कहना है कि जब भगवान इसके अंदर जगत में आते हैं तो वे माया से प्रभावित होते हैं। और हमारे आचार्य महाप्रभु भी कहते हैं
ये संभव कैसे है? महाप्रभु भी बहुत जिद, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो बाद में उन पर क्रोधित होते हैं, महाप्रभु भी अत्यंत क्रोधित होते हैं मायावादियों पे। वे कहते हैं मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। महाप्रभु कहते हैं कि अगर मायावादी का कुछ सुन लेंगे ना तो सर्वनाश हो जाएगा। इतनी काल्पनिक बातें ये, और भगवान के को अपमानित करने वाली बातें मायावादी करते हैं। तो वही मायावादियों का मानना है कि भगवान अब उन्होंने इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर लिया है तो माया के अंतर्गत आ जाते हैं। परंतु यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से महाप्रभु कहते हैं कि भगवान ब्रह्मांड में होने पर भी माया उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। सामान्य बुद्धि की बात है। जो मालिक है मालिक ही रहता है, और स्वामी स्वामी ही रहते हैं, और जो दास है दास ही रहते हैं। तो माया दासी है और भगवान मालिक है, तो वो चाहे कहीं भी प्रवेश कर जाए भगवान, माया उन्हें छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। समय पर यही विष्णु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। तो उचित समय पर, अर्थात जब संहार का समय हो, विनाश का समय हो, प्रलय का समय हो, तब ये तो शंकर भगवान का काम है, शिव जी का। तो यही विष्णु रुद्र रूप से जगत का संहार करते, अर्थात कि वे जो पहला तो पुरुष अवतार है, फिर लीला अवतार है, फिर गुण अवतार। तो जो गुण अवतार है उसमें वे शिव का स्वरूप रूप ले करके अपना गुण अवतरण, जिसे हमने ब्रह्म संहिता में सीखा था, विभिन्नांश, स्वांश नहीं, विभिन्न अंश अवतार। तो अपने विभिन्नांश अवतार रुद्र के रूप में वे संहार करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये तीनों द्वितीय पुरुष के गुण अवतार हैं। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं कि गुण अवतार किसमें से प्रकट होते हैं। इस पॉइंट को आपका वो जो पेज है जिसमें आपने 6 लिखने के लिए जगह छोड़ी है, उसमें आप गुण अवतार वाली जगह में ये लाइन लिख सकते हैं जहां पर गुण अवतार के बारे में लिखना है। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों द्वितीय पुरुष अर्थात कि गर्भोदक्षाय विष्णु के गुण अवतार हैं। तो ये किसके गुण अवतार? कृष्ण के गुण अवतार है? नहीं। बलराम जी के? नहीं। कारणोदक्षाय के? नहीं। गर्भोदक्षाय विष्णु के गुण अवतार है। कौन? ब्रह्मा, महेश और विष्णु भी। तो ये कौन से विष्णु हुए भाई गुण अवतार? तो अभी पता चलेगा कि इसमें अब क्षीरोदक्षाय विष्णु की चर्चा होगी। तो ये क्रमशः माया के सत्व, रज एवं तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। क्रमशः, तो यहाँ क्रम उल्टा सीधा हो गया है, तो जैसे यहाँ जैसे लिखा है, तो क्रम अनुसार सत्वगुण भगवान विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा जी और तमोगुण शिव जी के अधिष्ठाता हैं ये तीनों। सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय यही करते हैं। सृष्टि करते हैं, सृजन करते हैं, स्थिति अर्थात मेंटेन करते हैं, उसे बनाए रखते हैं, और जब जरूरत पड़े, समय आए तो विनाश, इसका प्रलय, ये ही तीनों लोग करते हैं। मुख्य रूप से इन तीनों का ये उत्तरदायित्व है। किंतु ब्रह्मांड के ईश्वर तो हिरण्यगर्भ अंतर्यामी नाम के
वंदित गर्भोदक्षाय विष्णु ही हैं। ये लाइन भी काफी महत्वपूर्ण है। किंतु ब्रह्मांड के ईश्वर हिरण्यगर्भ अंतर्यामी नाम के, तो हिरण्यगर्भ हमने सुना था कौन से ब्रह्म संहिता के दौरान, कि हिरण्यगर्भ नाम जो है वो ब्रह्मा जी के मूल तत्व का नाम है, जिसमें से अनेक ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। वो मूल ब्रह्मा जो है उनका नाम हिरण्यगर्भ है, जो विभिन्न अंश है भगवान के, विभिन्न अंश जो कारणोदक्षाय विष्णु के विभिन्न अंश, जिनका नाम है हिरण्यगर्भ। परंतु ये हिरण्यगर्भ अंतर्यामी नाम के वंदित गर्भोदक्षाय विष्णु है। हिरण्यगर्भ अंतर्यामी अर्थात उस हिरण्यगर्भ के हृदय में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं, और वो है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो किंतु ब्रह्मांड के ईश्वर कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश है? नहीं, ब्रह्मांड के ईश्वर स्वामी गर्भोदक्षाय विष्णु है। तो इस बात को आप स्पष्ट लिख सकते हैं। तो कभी ये टेक्निकल ज्ञान काम लग सकता है, कभी कोई पूछे तो ये डिटेल एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर कि भाई कौन किसका मालिक है, कौन किसका क्या कार्य है, कौन कहाँ से उत्पन्न होता है। वैदिक मंत्रों में सहस्र शीर्षादि वर्णनों के रूप में उनका वर्णन है। वैदिक मंत्र जो वेदों में जो मंत्र है उसमें सहस्र शीर्षादि ये नाम है, सहस्र शीर्षादि वर्णनों के रूप में उनका वर्णन है। अपरा प्रकृति में स्थित होने पर भी वे क्षमा कीजिए, वे सब प्रकार से मायातीत हैं। ये वही बात, फिर से वही बात, क्योंकि महत्वपूर्ण है इसलिए दोहरा रहे हैं महाप्रभु। अपरा प्रकृति अर्थात प्रकृति या माया में स्थित होने पर भी, क्योंकि माया के अंदर ही है ये जगत में, वे सब प्रकार से, हर प्रकार से, सब प्रकार से मायातीत है, माया अतीत, माया के परे है, माया उन्हें छू नहीं सकती, माया के अंदर रहते भी हुए। जैसे मैं पहले भी आपको ये उदाहरण दिया कि भगवत गीता में भी लिखा है पद्म पत्रम इवाम्बसा, अर्थात जैसे जल के अंदर पद्म कमल का जो एक पत्ता होता है वो उसके जल के अंदर रहता है, उसके ऊपर जल गिरता है और गिरते ही तुरंत निकल जाता है, बिल्कुल भी जल उस पर ठहरता नहीं है। तो जल के अंदर रहते हुए भी जल उसे छू नहीं सकता कमल को। बिल्कुल उसी प्रकार ये तो एक सामान्य भौतिक उदाहरण है, परंतु कुछ इसी प्रकार हमारे भगवान जो है वो इस माइक जगत में कैसे भी किसी भी रूप में आ जाए, किसी भी रूप में, तो उन्हें माया छू नहीं सकती। ये हमेशा के लिए सनातन सत्य है, और ये मायावादी लोग समझते नहीं हैं, इसलिए हमारे आचार्य और ये हमारे चैतन्य महाप्रभु भी अत्यंत उनसे रुष्ट रहते हैं, क्रोधित रहते हैं। ये क्यों सामान्य बुद्धि की बात नहीं समझते कि भगवान को माया असर नहीं करती है। अब क्षीरोदक्षाय विष्णु की बात। क्षीरोदक्षाय विष्णु नामक तीसरे पुरुष अवतार सत्व गुण के अवतार भी हैं। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु नाम के तीसरे पुरुष अवतार, अब क्रम तो आपको समझ में आ गया, पहले कारणोदक्षाय फिर गर्भोदक्षाय, अब तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु पुरुष अवतार सत्व गुण के अवतार भी हैं। तो हमने अभी अभी देखा कि गर्भोदक्षाय विष्णु के 3 गुण अवतार हैं, विष्णु, ब्रह्मा और महेश। उसमें से जो विष्णु है
वही ये क्षीरोदक्षाई विष्णु है। और वे सत्व गुण के अधिष्ठाता देव हैं या सत्व गुण के अवतार हैं। वे सब जीवों के अंतर्यामी हैं तथा ब्रह्मांड के क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने पुरुष अवतारों का वर्णन किया। तो क्षीरोदक्षाई का बड़ा संक्षिप्त वर्णन किया। मुख्य बात यह है कि क्षीरोदक्षाई विष्णु तीसरे पुरुष अवतार हैं, सभी जीवों के अंतर्यामी हैं। तो उनके अनुसार हमारे सबके हृदय में जो परमात्मा स्वरूप में है वे क्षीरोदक्षाई है। और वास्तव में एक वस्तु यहाँ जो बताई नहीं है, परंतु जो इस ब्रह्मांड के अणु अणु के अंदर जो प्रविष्ट होकर रहते हैं वो भी एक क्षीरोदक्षाई विष्णु ही है। और यहाँ क्षीर सागर, क्षीर अर्थात दूध। तो जैसे आपके ये उड़ीसा में क्षीर चोर गोपीनाथ है, लोग खीर चोर गोपीनाथ कहते हैं, परंतु वो खीर चोर गोपीनाथ नहीं है, क्षीर चोर गोपीनाथ। और वहां के पंडा बताते भी हैं कि आप लोग क्यों खीर खीर कहते हो, हम खीर नहीं बनाते, ये तो क्षीर है, बहुत ही स्वादिष्ट मीठा गाढ़ा दूध, उसे क्षीर कहते हैं। तो क्षीर, क्षीर अर्थात दूध। तो ये क्षीर का, दूध का पूरा समुद्र, और उसके अंदर ये शयन करते हैं। तीनों विष्णु का काम है सो जाना, क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है इस भौतिक संसार में। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने पुरुष अवतारों का वर्णन किया। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने लीला अवतारों का वर्णन प्रारंभ किया। तो इसके बाद लीला अवतारों का, पहले पुरुष अवतारों का वर्णन किया, फिर लीला अवतारों का। श्री कृष्ण के लीला अवतार अनंत हैं। मत्स्य, कूर्म, श्री रघुनाथ, नृसिंह, वामन, वराह आदि इनमें प्रधान है। तो लीला अवतार अनेक हैं, अनगिनत हैं, परंतु उसमें से जो मुख्य है, महत्वपूर्ण है, जिनका सबसे अधिक महत्व है और मुख्य भूमिका जिनकी है, वो है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। तो आपको वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी मत्स्य मतलब मछली का अवतार जो लेते हैं वो, कूर्म मतलब कछुए का अवतरण करते हैं। श्री रघुनाथ भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या वाले। नरसिंह देव, नरसिंह देव के तो आप सभी जानते हैं। ये है नरसिंह देव। वामन अवतार छोटा सा एक ब्राह्मण बच्चा जो बलि राजा का सब कुछ छीन गए, वो वामन देव। वराह अर्थात जो सुकर के रूप में प्रकट होते हैं और पृथ्वी का धारण करते हैं, तो वराह देव ये इनमें प्रधान है, ऐसा महाप्रभु का मत है। भगवान श्री श्याम सुंदर के गुण अवतार 3 हैं। तो अब गुण अवतार का वर्णन, तो पहले पुरुष अवतार का किया, फिर लीला अवतार का, तो एकदम संक्षिप्त में। और अब गुण अवतार 3 है, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्मा भी एक जीव है। अब ये सब कौन बोल रहा है? स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वे ही ये वर्णन कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी एक जीव हैं। तो ब्रह्मा भी एक जीव है। अपनी भक्ति के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए हैं, महाप्रभु बोलते हैं। रजोगुण के स्वामी इस आदि जीव में अनंत जीव सृष्टि के लिए
स्वयं गर्भोदक्षाई विष्णु अपनी शक्ति का संचार करते हैं। रजोगुण के स्वामी हमने देखा कि विष्णु ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वो सत्वगुण के, और ब्रह्मा जी रजोगुण के। तो रजोगुण के स्वामी अनंत जीव सृष्टि करने के लिए कितनी सारी जीव 84 लाख योनियां और इतने भुवनों को ये सब बना, उस सृष्टि करने के लिए उनके अंदर जो शक्ति संचारित होती है वो गर्भोदक्षाई विष्णु संचारित करते हैं। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि कैसे ब्रह्मा जी, ये ब्रह्म संहिता में, कि ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो माता गायत्री ने उन्हें मंत्र दिया और कहा कि आप तप करिए, और उस मंत्र पर तप करते करते उन्हें भगवान के दर्शन हुए, गोलोक धाम के दर्शन हुए, और भगवान ने उनको अपनी शक्तियाँ जो है उसका दर्शन भी करवाया, लोक का दर्शन करवाया, और उन्हें शक्ति संचारित किया जिससे वे सृष्टि का निर्माण कर सके। ऐसा ही श्रीमद् भागवत में भी है, वो चतुश्लोकी जो अत्यंत प्रसिद्ध चतुश्लोकी भागवत में इसका वर्णन है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सतसत् परम पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। इस प्रकार 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, केवल 4 श्लोकों में उसका वर्णन भागवत में है। और उन 4 श्लोकों से फिर विस्तारित करके भगवान वेद व्यास ने 18,000 श्लोक की भागवत की रचना की। तो ये ब्रह्मा जी, तो उनको शक्ति किसने दी, तो वो उनको गर्भोदक्षाई विष्णु ने शक्ति दी। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 49वें 5.49 में श्लोक में ब्रह्मा को सूर्य किरणों से प्रभावित सूर्यकांत मणि की उपमा दी है, जो सूर्य रूपी परमेश्वर गर्भोदक्षाई विष्णु से शक्ति ग्रहण करता है। तो ये एक किसी विशेष प्रकार की मणि है जिसे सूर्यकांत मणि कहते हैं। उसमें ऐसी शक्ति होती है कि जब सूर्य की किरणों के सामने रखा जाए तो वो किरणों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, और फिर उसके पश्चात वे ये मणि जो है वो उसी किरणों को फिर पुनः प्रकट करते हैं बाद में। तो लेकिन उसकी शक्ति का जो स्रोत है वो है सूर्य। उसी प्रकार गर्भोदक्षाई विष्णु से शक्ति लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। किसी किसी कल्प में, अब ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, किसी किसी कल्प में ब्रह्मा पद पर नियुक्ति के लिए कोई भी योग्य जीव न मिलने पर गर्भोदक्षाई विष्णु स्वयं ब्रह्मा बनकर सृष्टि का कार्य करते हैं। महाप्रभु बता रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ये जानकारी दे रहे हैं कि जब कभी विष्णु ये ब्रह्मा के पद के योग्य, ये मैंने आपको उस समय भी उदाहरण दिया था जब पहले हमने चर्चा की थी। ये हमारी सरकार में जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़े ओहदे पर, जैसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हमारे पूरे स्टेट का, आपके गुजरात के जो डीजी हैं वो रिटायर हो गए। अब कृष्णा प्रिया माता जी, आप चैट में कुछ मत लिखिए, बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये क्या कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो रिटायर हो गए, तो अब जगह खाली पड़ गई।
अब सरकार सोच रही है कि बहुत सारे एडीजी हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और आईजी हैं, बहुत सारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो उसमें से किसको डीजी बनाया जाए। अब सोच रहे हैं क्या करे, कोई मिल नहीं रहा। तब फिर या तो कभी कभी कोई किसी को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है कि भाई आप संभालिए थोड़ा समय, क्योंकि ये मिल नहीं रहा है, वो पोस्ट के अनुसार कोई योग्य आ जाएगा तो फिर हम इन्हें ले लेंगे, और तब तक आप थोड़े समय के लिए संभालो पोस्ट को। ऐसे ही सरकार के मंत्री पद में भी ऐसे ही होता है, कोई मंत्री अगर अचानक गुजर गया या कुछ हो गया तो किसी और को एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है उस मंत्रालय का। तो इसी प्रकार ये अभी तक कोई ब्रह्मा के लायक कोई जीव नहीं मिला, तो गर्भोदक्षाय विष्णु कहते चलो ये एक ब्रह्मा के जीवन तक मैं संभाल लेता हूँ, और जब दूसरे फिर अगली बार कोई मिल जाएगा तब देखा जाएगा। तो गर्भोदक्षाय विष्णु स्वयं ही चार्ज संभाल लेते हैं ब्रह्मा जी का। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी प्रकार संहार के समय परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी कला शिव रूप से कार्य करते हैं। तो जब संहार का समय होता है, इसी प्रकार संहार के समय भगवान कृष्ण अपनी उनके जो अंशावतार या विभिन्नांश अवतार शिव है, उनके द्वारा ये संहार का कार्य करते हैं। माया संग से शिव के अनेक रूप हैं जो प्रायः 11 माने गए हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि माया का संग करते हैं शंभु, और उनके फिर 11 अलग अलग रूपों में वे विभाजित होते हैं, और इन्हें 11 रुद्र कहा जाता है आमतौर पे। तो एक 11 विभिन्न रूपों में शिव तत्व विभाजित हो जाता है, इन्हें 11 रुद्र कहते हैं। शिव, अब महाप्रभु और एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को। शिव जीव तत्व नहीं है। तो इसकी चर्चा हम तो कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसमें से कुछ नए भक्त भी हैं जो ब्रह्म संहिता में नहीं थे। तो शिव जो है वो जीव तत्व नहीं है, वे कृष्ण के प्रायः तुल्य है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। तुल्य होना और सेम होना में अंतर है, और जीव तो नहीं है, वो तो निश्चित है। तो ब्रह्मा जी की अवस्था से तो ऊपर ही है शिव जी, अर्थात ब्रह्मा जी जीव तत्व है, लेकिन उनसे ऊपर है शिव। परंतु शिव जी कृष्ण के तुल्य है, कृष्ण नहीं है। वो आगे अब समझाएंगे कि कैसे। तो कृष्ण के तुल्य है। इस संदर्भ में दूध और दही का उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये हमने ब्रह्म संहिता का श्लोक पढ़ा था, जिसमें ब्रह्मा जी ने ये उदाहरण दिया है ब्रह्म संहिता में कि जिस प्रकार दूध में से दही बनता है और दही से कभी दूध नहीं बन सकता, उसी प्रकार भगवान कृष्ण से शिव उत्पन्न होते हैं, परंतु शिव कृष्ण नहीं बन सकते। तो यहाँ पर इसी उदाहरण की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में दूध और दही का उदाहरण अत्यंत प्रसिद्ध है। दही दूध से बनता है, पर उसका प्रयोग दूध के समान नहीं हो सकता। दही दूध से बनता है, परंतु दूध की जगह नहीं ले सकता है दही। इसी प्रकार शिवजी भगवान श्री कृष्ण के कला रूप हैं। एते चांस कलाह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये सब उनकी अलग अलग कला, उनके अवतरण जो है भगवान के, तो उनका एक अवतरण है शिव जी, और वो भी विभिन्नांश अवतरण है, स्वांश अवतरण नहीं है। अर्थात उनके साथ तुलना नहीं की जा सकती है भगवान के साथ, लेकिन फिर भी उनके क्षमा करें,
जैसे महाप्रभु कह रहे हैं कि उनकी तुलना कर लो, परंतु वास्तव में शिव जी भगवान नहीं है, अर्थात कृष्ण की तरह। पर वे श्री कृष्ण नहीं हो सकते तथा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होने वाली मुक्ति भी वे हमें प्रदान नहीं कर सकते। तो समझाना है कि भाई ये भगवान नहीं है, तो कैसे समझाएं? तो भाई उदाहरण दिया महाप्रभु ने कि इस प्रकार शिवजी भगवान कृष्ण के कला रूप हैं, पर वे श्री कृष्ण नहीं हो सकते तथा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होने वाली मुक्ति भी वे हमें प्रदान नहीं कर सकते। अर्थात पूर्ण भगवान नहीं है शिवजी। शिवजी पूर्ण भगवान नहीं है, क्योंकि जो मुक्ति प्रदाता है वो केवल नारायण या विष्णु या कृष्ण ही हैं जो मुक्ति दे सकते हैं। शिवजी भी मुक्ति नहीं दे सकते। दोनों में यह महत्वपूर्ण भेद है कि शिवजी तमोगुण आविष्ट होने के कारण माया शक्ति युक्त हैं, जबकि श्री कृष्ण अथवा विष्णु माया और गुणों से सर्वथा परे हैं। एक महत्वपूर्ण अंतर दोनों का। आप इसको स्पेशल अलग से कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि शिवजी में और भगवान में क्या अंतर है, कृष्ण में या नारायण में। तो शिवजी माया के संपर्क में आने पर और तमोगुण आविष्ट होने पर, अर्थात तमोगुण से को धारण करने पर और माया के संपर्क में आने पर वे माया शक्ति युक्त होने के कारण वे अर्थात माया शक्ति युक्त हैं, जबकि कृष्ण अथवा विष्णु या नारायण माया और ये गुणों तीनों गुणों सत्व रजस तमस से सर्वथा परे है। यहाँ तक कि क्षीरोदक्षाय विष्णु सत्व गुण के संपर्क में होते हुए भी, सत्व गुण के अधिष्ठाता होते हुए भी वे सत्व गुण से परे हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। इसीलिए वो भगवान का स्वांश अवतार है, स्व अंश, और शिवजी विभिन्न अंश अवतार है। अंतर क्या है कि जो अवतार गुण के साथ संपर्क में आकर आच्छादित हो जाए वो विभिन्न अंश अवतार है, और जो गुण के संपर्क में आने पर भी कोई फर्क ना पड़े वो स्वांश अवतार है। सीधा समझना हो तो क्योंकि क्षीरोदक्षाय विष्णु सत्व गुण के संपर्क में है, लेकिन कोई अंतर नहीं, कोई असर नहीं, और माया भी उनको छू नहीं सकती। परंतु शिवजी माया के ही संपर्क में आ जाते हैं, माया शक्ति युक्त हो जाते हैं, और वे तमोगुण से आविष्ट होते हैं। इसीलिए वे विभिन्न अंश हैं और वह भगवान से समान नहीं है। श्रीमद् भागवत 10 स्कंद 88वां अध्याय और 3रा श्लोक 10.88.3 श्रीमद् भागवत में कथन है कि शिव वैकारिक तेजस तथा तामस नामक त्रिविध अहंकार से सदा युक्त हैं। 3 प्रकार के अहंकार से युक्त है शिव जी। कौन से 3 अहंकार? वैकारिक, तेजस तथा तामस। ये 3 नाम के अहंकार है जिनसे शिव जी हमेशा उनसे युक्त होते हैं। वैकारिक अहंकार, तेजस लिखा है यहाँ, तेजस होना चाहिए, तेजस या तेजस अहंकार। व्हाट इज इट इन इंग्लिश? तई, TI है, ओके, तेजस। चलो, तो तेजस, वैकारिक अहंकार, तेजस अहंकार तथा तामस अहंकार, ये 3 अहंकारों से सदा युक्त रहते हैं, सदा, हमेशा।
शिव जी। सत्वाधिपति होने पर भी भगवान श्री कृष्ण का ब्रह्मांड स्थित विष्णु रूप अवतार माया स्पर्श से परे हैं। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु की बात कर रहे हैं कि सत्वाधिपति, सत्व गुण के अधिपति होने पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्थात क्षीरोदक्षाय विष्णु मूल रूप से यहाँ पर का ब्रह्मांड स्थित विष्णु रूप अवतार माया स्पर्श से परे है। मैंने जैसे कहा अभी कि भले वो सत्व गुण के अधिष्ठाता हैं उनके संपर्क, लेकिन माया उन्हें छू नहीं सकती। ऐश्वर्य आदि में विष्णु श्री कृष्ण की तुलना कर सकते हैं। ऐश्वर्य आदि में भगवान विष्णु जो है वो कृष्ण की तुलना कर सकते। अब अलग विषय, अब क्या विषय ले रहे हैं महाप्रभु? अब इन विष्णु तत्वों की, विष्णु अवतारों की, पुरुष अवतारों की तुलना कृष्ण से कर रहे हैं। कृष्ण से ये उत्पन्न हुए तो कृष्ण के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं महाप्रभु। तो ऐश्वर्य आदि कुछ गुणों में विष्णु कृष्ण की तुलना कर सकते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण उनके भी आदि कारण है। तो जिसका कोई आदि कारण नहीं या जिसका कोई मूल नहीं, जिसका कोई स्रोत नहीं, जिनकी कोई शुरुआत का कोई कारण, अन्य कारण नहीं, जो स्वयं ही कारण है, वही भगवान है और वही पूर्ण भगवान है और वो है भगवान कृष्ण। कृष्ण का कोई आदि कारण नहीं, परंतु ये नारायणों के ये अलग अलग विष्णु तत्वों के आदि कारण है और वो है कृष्ण। तो ये एक अंतर है। विष्णु अंश है, श्री कृष्ण अंशी है। ये बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं आप। विष्णु अंश है और श्री कृष्ण अंशी है। तो ये शब्दों को भी याद रखना चाहिए। कभी किसी के साथ चर्चा हो, कुछ प्रीचिंग कर रहे हो आप, तो स्पष्ट रूप से बता सकते हैं अंश और अंशी का भेद। अंशी अर्थात मूल, अंश अर्थात उसमें से निकला हुआ। तो मूल कौन है? अंशी कृष्ण। अंश कौन है? विष्णु। यह वेद शास्त्रों का कथन है। महाप्रभु कह रहे हैं कि ये वेद शास्त्रों का कथन है। ब्रह्म संहिता में एक आदि दीपक का उदाहरण दिया गया है जिससे दूसरा दीपक जलाया जाए। तो अगर आप लोगों को स्मरण हो तो ब्रह्म संहिता में हमने दीपक का उदाहरण देखा था। ब्रह्मा जी देते हैं जैसे एक दीपक से अनेक दीपक जलाए जाते हैं। सब दीपक एक समान है, परंतु फिर भी एक दीपक तो मूल है ही जिससे सारे दीपक जले थे। तो उसी प्रकार कृष्ण वही मूल दीपक है जिससे अनेक दीपक उत्पन्न होते हैं। दोनों दीपक समान कार्य करते हैं, फिर भी प्रथम दीपक द्वितीय दीपक का कारण कहलाता है। दोनों भले ही समान हो, कोई भी विष्णु तत्व में कोई अंतर नहीं, समझो मान लेते हैं कि क्षीरोदक्षाई कारणोदक्षाई जैसे ही है, कारणोदक्षाई गर्भोदक्षाई जैसे, गर्भोदक्षाई संकर्षण जैसे ही होंगे, संकर्षण कृष्ण जैसे हैं, कृष्ण क्षीरोदक्षाई जैसे, सब एक समान जैसे ही है, परंतु फिर भी सबके मूल कारण जो है वो है कृष्ण। विष्णु द्वितीय दीपक हैं, वे कृष्ण के समान शक्तिशाली है, पर आदि विष्णु तो भगवान श्री कृष्ण ही है। कितना सुंदर ढंग से एकदम स्पष्ट कर रहे हैं महाप्रभु। यही तो चैतन्य चरितामृत की विशेषता है और इसीलिए तो हमारे प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को डॉक्टरेट डिग्री या पीएचडी या सबसे
सबसे अधिक महत्वपूर्ण अध्ययन कहा, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में हर वस्तु के का बिल्कुल स्पष्ट वर्णन है भगवान के विषय में। जो लोग भगवान को जानना चाहते हैं, वास्तव में जानना चाहते हैं भगवान को, जिनकी वास्तविक उत्कंठा है भगवान को जानने की, उनकी उत्कंठा का संपूर्ण समाधान चैतन्य चरितामृत में है। तो चैतन्य चरितामृत से ये ली है शिक्षा। और देखिए महाप्रभु स्वयं भगवान है, इसलिए कितना सुंदर एक एक वस्तु को स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन क्या स्थिति पर है। तो विष्णु द्वितीय दीपक है, वे कृष्ण के समान शक्तिशाली है, पर आदि विष्णु तो भगवान कृष्ण ही है। इस प्रकार ब्रह्मा तथा शिव परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के आज्ञाकारी सेवक हैं तथा विष्णु रूप श्री कृष्ण का अंश है। महाप्रभु ने इस बात को एकदम स्पष्ट करते हुए कहा, इस प्रकार ब्रह्मा तथा शिव परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के आज्ञाकारी सेवक हैं तथा विष्णु रूप श्री कृष्ण का अंश है। तो एक समान स्तर पर ब्रह्मा विष्णु महेश होने पर भी ब्रह्मा जी और शिव जी विष्णु के समान नहीं है, क्योंकि वो क्षीरोदक्षय विष्णु भी कृष्ण अंश है और कृष्ण के समान शक्तिशाली है, परंतु शिव जी और ब्रह्मा जी को उनके आज्ञाकारी सेवक की उपमा दी है। इंग्लिश में क्या लिखा है? ओबीडियंट सर्वेंट्स, बिल्कुल वही लिखा है, ओबीडियंट सर्वेंट अर्थात आज्ञाकारी सेवक। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं महाप्रभु। जो शिव जी के भक्त हैं वो तो हिल जाएंगे ये सुनकर, परंतु सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। लीला अवतारों तथा गुण अवतारों का वर्णन करके श्री महाप्रभु ने श्री सनातन को मनवंतरावतारों का वर्णन सुनाया। तो लीला अवतार, गुण अवतार, ये सब वर्णन हो गया। उसके बाद अब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को मनवंतर अवतार का वर्णन सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनवंतर अवतारों की गणना नहीं की जा सकती। मनवंतर अवतारों की गणना, गिनती नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? अब क्यों नहीं हो सकती? आप पूछो भाई कि क्यों नहीं हो सकती? नहीं, क्यों गिनती नहीं? महाप्रभु ने कहा, मालूम है मुझे कि तुम पूछने वाले हो, मैं जानता हूं कि तुम लोग ऐसे शांत नहीं बैठोगे, तुम पूछोगे क्यों नहीं, क्यों गिनती नहीं हो सकती। तो मैं बता देता हूं। महाप्रभु बताते हैं कि क्यों गिनती नहीं हो सकती। ब्रह्मा के एक दिन अर्थात एक कल्प में, ब्रह्मा का एक दिन उसको एक कल्प कहते हैं। तो एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक ब्रह्मा के दिन में 14 मनु आते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा के एक दिवस का परिणाम 4 अरब 25 करोड़ वर्ष है। तो जो कल मैं बता रहा था 430 करोड़ वर्ष, वैसा ही हुआ। तो 4 अरब 25 करोड़ वर्ष, उतना ही हुआ। तो एक दिन 4 अरब 25 करोड़ मतलब 425 करोड़ समझ सकते हैं वर्ष। इस परिणाम से उनकी पूर्ण आयु 100 वर्ष की है। तो इसके अनुसार अगर गिनती करेंगे तो 31 नील, ये नील शब्द तो सब जानते भी नहीं है हिंदी में। हरे कृष्ण। ये शब्द आप यदि इंटरनेट पर देखेंगे, हिंदी अंक गणना, तो आपको ऐसे एकदम आंख खुली रह जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इसमें से आधे से ज्यादा के नाम तो कभी सुने ही नहीं है।
इतनी बड़ी गणना है हिंदी हमारे संस्कृत भाषा में, हमारी संस्कृति में। और उसके अनुसार ये अरब वगैरह जो है, तो वो सब गणना के आगे जाते जाएंगे तो 31 नील एक गणना है, तो 31 नील और कुछ 104 अरब या ऐसा कुछ, इतने वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की होती है। ये गणना हमने पहले की। तो अतः एक दिवस में 14 मनुओं की उत्पत्ति के अनुसार ब्रह्मा के एक मास में, एक महीने में ब्रह्मा जी के 420 और एक वर्ष में 5040 मनुओं का प्रकट होना सिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी के एक वर्ष में 5040 मनु आते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु में 5,04,000 मनुओं की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 5,04,000 मनुओं की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड अनंत है, इसलिए मनवंतरों की पूर्ण संख्या की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर अब महाप्रभु ने अब सारे ब्रह्मांडों की बात कर ली। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा के अंतर्गत 5,04,000 मनवंतर हैं, तो उतने मनवंतर अवतार हैं, 5,04,000 मनवंतर अवतार। और जितने ब्रह्मांड हैं वो सब में इतने अवतार हैं, क्योंकि हर एक ब्रह्मांड में भगवान प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। हम तो सिर्फ अपने ही ब्रह्मांड को पकड़ के बैठे हैं, हम कहाँ दूसरों की सोच रहे हैं। लेकिन हर एक ब्रह्मांड में सब चल रहा है, ये सब हर एक ब्रह्मांड के अंदर, और असंख्य ब्रह्मांड है जिनकी गिनती नहीं हो। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि छोड़ दो, जाने दो, गिनती नहीं हो सकती मनवंतर अवतारों की। इतने अवतार, मनवंतर अवतार हो सकते हैं। समस्त ब्रह्मांड महाविष्णु के निश्वास काल में एक साथ प्रकट होते हैं, तो सारे सांस के साथ प्रकट होते हैं। अतः एक समय में व्यक्त मनुओं की गणना कोई नहीं कर सकता, महाप्रभु बोल रहे हैं। महाप्रभु स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस समय जितने मनु प्रकट होते हैं वो कोई नहीं गिन सकता। इनमें से प्रत्येक मनु का विशिष्ट नाम है। पहले मनु ब्रह्मा पुत्र स्वयंभुव हैं। तो अब ये एक एक मनवंतर की बात अब कर रहे हैं, एक दिन, एक कल्प की बात कर रहे हैं। जैसे एक कल्प में 14 मनु हैं, तो अब उसकी बात कर रहे हैं, 14 मनु की केवल। उसमें पहले मनु है स्वयंभुव मनु, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दूसरे स्वारोचिष अग्नि के पुत्र हैं, स्वारोचिष नाम के अग्नि के पुत्र। तीसरे मनु है प्रियव्रत पुत्र उत्तम, प्रियव्रत मुनि या प्रियव्रत व्रत के पुत्र उत्तम है। चौथे मनु तामस उत्तम के भाई हैं, जो तामस है चौथे मनु, जो उत्तम के भाई हैं, तो अर्थात वो भी प्रियव्रत के पुत्र हैं। पांचवें और छठे मनु रैवत और चाक्षुष तामस के भाई हैं, तो ये सब एक ही पिता के पुत्र हुए। चाक्षुष चक्षु पुत्र हैं। सातवें मनु का नाम वैवस्वत है, सातवें मनु का नाम वैवस्वत है। और हम सब अभी इस वक्त, हम सब इस मनवंतर में हैं, सातवें मनवंतर में हैं हम सब। ये आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पर बताया नहीं, मैं आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हम सब अभी सातवें मनवंतर में हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन का जो सातवां मनवंतर, अर्थात अभी दोपहर हुई है ब्रह्मा जी के दिन की, क्योंकि 14 मनु में पूरा दिन होता हो तो 14वें मनु में रात हो जाती होगी, और पहले मनु में सूर्योदय। तो अभी दोपहर चल रही है ब्रह्मा जी के दिन की,
और वैवस्वत मनु के अंतर्गत हम हैं। वे सूर्य देव की संतान है, तो ये वैवस्वत, इमं विवस्वते योगम, तो प्रोक्तवान अहम अव्ययम। विवस्वत अर्थात सूर्यदेव और वैवस्वत अर्थात जो विवस्वान के पुत्र हैं वो मनु, सूर्यदेव के पुत्र। 8वें मनु सावर्णी सूर्य पत्नी छाया से जन्मे हैं। 9वें मनु वरुण पुत्र दक्ष सावर्णी हैं, उनका नाम है दक्ष सावर्णी। उपश्लोक पुत्र ब्रह्म सावर्णी 10वें मनु हैं। और शेष 4 मनु जो बाकी के 14 में 4 लास्ट जो है वो है रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। ये है 14 मनुओं के नाम। मनवंतरों का वर्णन करके श्री महाप्रभु ने युगावतारों का वर्णन किया। तो मनवंतर अवतार हो गया, अब युग अवतारों। युग 4 हैं, महाप्रभु समझा रहे हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली। भगवान श्री कृष्ण युग युग में भगवान श्री कृष्ण युग युग में अवतीर्ण होते हैं तथा प्रत्येक युग अवतार का वर्ण युग अनुसार युगानुसार अलग अलग होता है। अब जो कल अमृतमय माता जी जो पूछ रही थी उसका वर्णन यहाँ है और उसमें से हम बहुत ज़्यादा गहराई में आज चले जाएंगे। तो सब तैयार रहिएगा, हम नई फ्लाइट पकड़ने वाले हैं। तो यहाँ से मैं आपको दूसरी जगह ले जाऊंगा, परंतु बने रहिए, अभी यहाँ पर इतना थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो प्रत्येक महाप्रभु कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण युग युग में अवतीर्ण होते हैं तथा प्रत्येक युग अवतार का वर्ण मतलब कलर, चमड़ी का कलर सामान्य भाषा में, प्रत्येक युग अवतार का वर्ण युग अनुसार अलग अलग होता है। सत्य युग के युग अवतार का वर्ण श्वेत है। तो ये एक इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि सत्य युग में जो युग अवतार होते हैं जो भी, उनका सफेद रंग होता है। त्रेता का रक्त वर्ण, त्रेता युग में रक्त वर्ण अर्थात लाल, तथा द्वापर का कृष्ण वर्ण है अर्थात काला, कृष्ण वर्ण द्वापर में। कलयुग के अवतार श्री चैतन्य देव का पीत वर्ण है। तो कलयुग के जो अवतार हैं उनका पीला कलर है और वे हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु। इस सत्य की पुष्टि श्रीमद् भागवत में 10वें अध्याय के 8वें श्लोक 10वें स्कंद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में नंद जी के घर जन्म पत्रिका की गणना करते समय स्वयं श्री गर्गाचार्य ने की है। तो कल हम गर्ग मुनि जो नामकरण करते हैं उसकी हम बात कर रहे थे। भगवान का नामकरण करते समय वे कलर की बात कर रहे हैं, वही बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं और वही बात अब हम आगे करेंगे, अर्थात कि उसमें प्रवेश करते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को देखते हैं। तो श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद 8वां अध्याय और 13वां श्लोक। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो अनुयुग युगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये है ये श्लोक 10वां अध्याय 10वां स्कंद 8वां अध्याय 13वां श्लोक। अनुवाद। आपका यह पुत्र गर्ग ऋषि महर्षि गर्ग नंद बाबा को कह रहे हैं, आपका ये पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है। भूतकाल में उसने 3 विभिन्न रंग गोरा, लाल
तथा पीला धारण किया और अब वह श्याम काले रंग में उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर जो उन्होंने नहीं बोला, परंतु ये समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं अनुवाद में। अन्य द्वापर युग में वह शुक तोता के रंग में अर्थात भगवान रामचंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्र हो गए हैं। तो अब ऐसे सारे अवतार कृष्ण में एकत्रित हो गए हैं। वैसे भी अगर आपको कलरों के बारे में जानकारी हो, गुजराती में तो एक कहावत है, क्या कहा, लाल पीड़ो ने वादड़ी मूल रंग कहवाय बाकी बधा मेळवणीथी थाय, समथिंग लाइक दैट, नहीं એવું ને? तो उसी प्रकार जैसे 3 रंग मूल कहलाते हैं, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार RGB रेड ग्रीन ब्लू ये 3 मूल रंग कहलाते हैं। और RGB में से सारे हजारों कलर बनते हैं। फिर एक और उससे थोड़ा श्रेष्ठ है CMYK, सियान मजंटा, CMY येलो और K मतलब ब्लैक। तो K में मतलब ब्लैक। तो सियान मजंटा येलो एंड ब्लैक ये 4 कलर को मिलाते हैं तो और भी ज्यादा कलर बनते हैं। ऐसा ये पूरी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो ये RGB और CMYK पर आधारित है। वैसे ही मतलब, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ काला कलर कैसे बनता है। तो जैसे लाल और पीला मिला दो तो उसमें से भगवा कलर बन जाता है, और पीला और नीला मिला दो तो उसमें से ये कलर। तो लेकिन अगर ये तीनों R, G और B ये तीनों को अगर मिला दो, लाल को जो हरा है उसे, और जो भूरा ये ब्लू जो है उसे, ये तीनों को अगर रेड ग्रीन ब्लू को तीनों को मिला दो तो ब्लैक बन जाता है। वैसे ही CMYK में सियान मजंटा और येलो ये सब मिला दो और उसको अगर देखो तो लगभग ब्लैक जैसा हो जाता है। ऑफ कोर्स उसमें फिर के अलग से ब्लैक इसीलिए रखा है, परंतु सारे कलर जितने हैं सबको अगर मिला दो तो अवश्य ही काला बनता है। और यही बात यहाँ पर ये मेरा विचार है कि उसी प्रकार भगवान के सारे जो भी तत्व हैं वो एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं और जब प्रकट होते हैं तो काले रंग में प्रकट होते हैं। ये मेरी एक तुच्छ विचारधारा है, हो सकता है गलत भी हो सकती है। इसका तात्पर्य सुनने जैसा है, काफी जहां जहां कलर की बात आएगी मैं उतना ही पढ़ूंगा क्योंकि बहुत लंबा तात्पर्य है। गर्ग मुनि ने कृष्ण की स्थिति कुछ कुछ बतलाते हुए और कुछ कुछ छिपाते हुए संकेत किया, आपका पुत्र महापुरुष है और वह विभिन्न युगों में अपने शरीर का रंग बदल सकता है। गृहणत शब्द सूचित करता है कि कृष्ण स्वेच्छा अनुसार चुनाव कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव जो चाहे सो कर सकते हैं। वैदिक साहित्य में विभिन्न युगों में, वेदों में जो लिखा है स्पष्ट, विभिन्न युगों में भगवान द्वारा धारण किए जाने वाले रंगों की व्याख्या की गई है। अतएव जब गर्ग मुनि ने ये कहा कि आपका पुत्र ये रंग धारण कर चुका है, तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि वह भगवान है। कंस के अत्याचारों के कारण गर्ग मुनि यह
तथ्य प्रकट नहीं करना चाहते थे, किंतु परोक्ष रूप से उन्होंने नंद महाराज को बतला दिया कि उनका पुत्र कृष्ण वास्तव में भगवान है। श्रील जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ नामक पुस्तक में इस श्लोक का तात्पर्य दिया है। प्रत्येक युग में भगवान या तो श्वेत सफेद या लाल या पीले रंग में प्रकट होते हैं, किंतु इस बार वे अपने मूल काले श्याम रूप में साक्षात प्रकट हुए हैं। और जैसा कि गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की है, उन्होंने नारायण की शक्ति प्रदर्शित की। क्योंकि इस रूप में भगवान पूर्ण रूपेण स्वयं का प्रदर्शन करते हैं, अतएव उनका नाम श्री कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक है। यह समझ लेना चाहिए कि मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ है, इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि परम पुरुष चाहे शुक्ल सफेद रूप में प्रकट हो, चाहे रक्त लाल में प्रकट हो या पीत पीले में प्रकट हो, वे रहते वही पुरुष हैं। चाहे कोई भी कलर बदले, भगवान वही रहते हैं। जब वे विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न रंग धारण करते हैं। जिस तरह की सूर्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कभी ये रंग कभी वो रंग, इस तरह। तो कभी कभी ये रंग पृथक पृथक प्रकट होते हैं, अन्यथा सूर्य प्रकाश चमकीले प्रकाश जैसा दिखता है। तो सूर्य तो एक जैसा ही दिखता है, सूर्य प्रकाश जो भी पीला या सफेद जैसा दिखता हो, परंतु कभी कभी बरसात की सीजन में 7 कलर अलग हो जाते हैं और आपको सप्तरंगी मेघ धनुष नजर आता है, परंतु जब सब मिल जाते हैं तो एक कलर होता है। उसी तरह भगवान काले रंग में कृष्ण अवतार में विभिन्न अवतार यथा मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा 10 अवतार सम्मिलित रहते हैं। ये तो हम भागवत से पढ़ रहे हैं, हम ये ग्रंथ से नहीं पढ़ रहे हैं। भागवत में प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं, कृष्ण अवतार में विभिन्न अवतार जैसे मनवंतर अवतार, लीला अवतार और 10 अवतार सब सम्मिलित रहते हैं। जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो अन्य सारे अवतार उनके साथ प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत 1:3-26 में वर्णन आया है। फिर ये श्लोक है आदि। फिर जहां जहां कलर की बात है मैं उतना ही पढ़ूंगा। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में प्रत्येक युग के अवतारों का क्रम अनुसार वर्णन है। 11वें स्कंद में क्रम अनुसार वर्णन। भागवत का कथन है, कृते शुक्लश्चतुर्बाहु त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ द्वापरे भगवान श्यामः तथा कृष्णवर्णम त्रिषा कृष्णम। ये भागवत में श्लोक है। हम देखते हैं कि कलयुग में भगवान पीले वर्ण में गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि भगवान में उन्हें कृष्ण वर्णम कहा, भागवत में उन्हें कृष्ण वर्णम कहा गया है। इन सब कथनों में समन्वय स्थापित करने के लिए यह समझना चाहिए कि यद्यपि कुछ युगों में कुछ रंगों का प्राधान्य रहता है, किंतु प्रत्येक युग में जब जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे रंग उपस्थित रहते हैं। वही बात कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे अवतार उनके अंदर समाहित होते हैं। और मैं आपको क्या कहूं, कुछ आचार्यों ने हमारे ऐसा लिखा हुआ है कि वास्तव में द्वारिकाधीश कृष्ण अलग है,
मथुराधीश कृष्ण अलग हैं और इस वृंदावन के कृष्ण मूल कृष्ण हैं जो अलग हैं, और अलग है अर्थात अपना स्वरूप। और जब यहाँ वृंदावन में कृष्ण होते हैं तो ये सारे कृष्ण उनके अंदर होते हैं, परंतु जैसे ही मथुरा जाने का समय आता है तो वृंदावन वासी कृष्ण से मथुरा वासी कृष्ण अलग होकर के मथुरा चले जाते, और फिर मथुरा से अलग होकर के द्वारकाधीश कृष्ण द्वारका चले जाते हैं। इस प्रकार के वर्णन हमारे कुछ आचार्यों ने गुह्य सब गुप्त ये सब वर्णन किए हैं। अर्थात इस कृष्ण में, वृंदावन वासी व्रजेंद्र नंदन कृष्ण में सारे अवतार और सारे विस्तार समाहित हैं, और इसीलिए इनमें सारे रंग उपस्थित हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, यदि अभी चैतन्य महाप्रभु कृष्ण या काले रंग से रहित प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें साक्षात कृष्ण माना जाता है। इदानीम कृष्ण ताम गतः, विभिन्न वर्णों में प्रकट होने वाला वही आदि कृष्ण अब प्रकट हुआ है। आसन शब्द बतलाता है कि वे सदैव विद्यमान रहते हैं। जब भी भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होते हैं तो वे कृष्ण वर्ण के रहते हैं, अर्थात काले ही रहते हैं। यदि अभी वे विभिन्न रंगों में प्रकट होते हैं तो अवतारों में अलग रंगों में प्रकट हो सकते हैं, परंतु जब स्वयं प्रकट होते हैं तब काले ही होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु छन्न हैं, अर्थात छिपे हुए, अर्थात वे कृष्ण होकर भी पीले रंग से आवृत रहते हैं। स्वयं कृष्ण है लेकिन पीला रंग धारण किया है अपने आप को छिपाने के लिए। और दूसरा कारण ये भी है कि श्रीमती राधा रानी का रंग वे धारण करते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव इस निष्कर्ष को मानते हैं कि यदि अभी चैतन्य महाप्रभु पीत रंग में प्रकट हुए किंतु वे कृष्ण हैं। भागवत में भी ये श्लोक है 11:5-32, आप कंठस्थ कर सकते हैं श्लोक को। भागवत 11:5-32, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंति ही सुमेधसः। तो ये आप में से कुछ भक्त इसको जानते हैं। तो ये था आज का मेरे विचार से इतना पर्याप्त है। इसमें फिर कलर के बारे में मुझे लगता है काफ़ी जानकारी हमने आज प्राप्त की है और कल भी काफ़ी चर्चा की थी। बाकी आगे का वर्णन हम अब कल चर्चित करेंगे। यदि किसी का आज के इस विषय में प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं? या मुझे हाथ दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसा तो नहीं? नहीं तो फिर हेमंत प्रभु जैसा बुरा लग जाए। अच्छा, ठीक है, ओके। तो फिर आज यहीं विराम लेते हैं और फिर एक जप गुरु महाराज के लिए एक माला जप करके हम संपूर्ण विराम लेंगे। क्लास को यहाँ विराम देते हैं। श्री गौर सुंदर महाप्रभु की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।